सबसे पहले सभी किसान भाइयों को जय किसान। और आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबकी लोहड़ी बहुत अच्छी रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद नहीं यकीन करता हूं। चर्चा करते हैं साथियों फसल भाव की। रविवार को अपने तेजी मंडी कैसी रह सकती है अगले जो सप्ताह है आने वाला उसके अंदर। पिछले सप्ताह की लगभग चर्चा हो गई थी, रात किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले सरसों के ऊपर। सरसों में कोई तेजी नहीं है, अगले सप्ताह भी कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी तेजी नहीं है। 150 रुपए का अप डाउन जो है होता रहेगा। इसके अलावा सरसों के अंदर कोई तेजी नहीं है, ये बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट है अगले सप्ताह की। बात ग्वार की करें तो थोड़ी सी मूवमेंट बनी है ग्वार के अंदर। कल जो शाम को जब वायदा बंद हुए थे तो ग्वार वायदा का भाव 5542 और ग्वार गम का भाव जो है 10,846 पर बंद हुआ था। थोड़ी सी मूवमेंट बनी है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट ग्वार के अंदर अगले सप्ताह बने, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर भी नहीं है। कॉटन के भाव साथियों लगातार स्टेबल हो गए हैं 2 सप्ताह से, लेकिन कॉटन का बेस जो है मजबूत हुआ है। जो कॉटन के नीचे के भाव थे वो अप हुए हैं, लेकिन ऊपर के भाव वहीं 7,000 के घरों के अंदर जो है घूम रहे हैं। कई मंडियों में 7200-7300 बिका है, लेकिन इक्का दुक्का ट्रॉली जो है बिका है। बात करेंगे साथियों जौ की बात और गेहूं की बात। जो आने वाली फसलें हैं साथियों, इन दोनों के अंदर हाल में कोई तेजी नहीं है। ना तो कोई गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी है, ना कोई जौ के अंदर बहुत बड़ी तेजी है। उत्पादन में गेहूं के उत्पादन के अंदर अभी हालांकि पूरे आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले गेहूं का उत्पादन जो है या तो बराबर रहेगा या फिर थोड़ा बहुत कम रह सकता है, क्योंकि सरसों और जौ का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और सौंफ का एरिया भी जो है इस बार बड़ा है साथियों। हालांकि अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन गेहूं में बड़ी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि गेहूं की जो फसल है वो एमएसपी से ऊपर बिकती रहेगी बाजारों के अंदर, ऐसी साथियों उम्मीद लग रही है। बात जौ की करें, काफी बिजाई है साथियों। पिछले से पिछले साल 3200 3000 से ऊपर 3200-3300 भी जौ बिक गए थे, लेकिन पिछले साल जौ की हालत बहुत खराब थी। और इस साल थोड़ा सा मोमेंट मिलनी चाहिए बाजार को, ऐसा लग रहा है। बड़ी तेजी तो नहीं, देखिए 3200-3500 वाली तेजी तो नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा सहारा मिल सकता है बाजार को। बाजार जो है 2000 की तरफ साथियों जा सकते हैं। बात करेंगे साथियों चने की, तो चने के भाव अब यहां से हालांकि एक बार तो स्थिर है, लेकिन फिर भी यहां से अब चने के अंदर बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि बिरानी जो एरिया था, बिरानी जो इलाका था, वहां पर चने को काफी मार पड़ी है बरसात नहीं होने की वजह से, और चुनाव भी है। बात वो है कि सरकार को दालों के रेट जो है कंट्रोल रखने हैं, तो उस हिसाब से लगता नहीं है साथियों कि चने के भाव को ज्यादा बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन चने के ऊपर दबाव कम रहेगा, क्योंकि बिरानी फसल जो है काफी ज्यादा उसका इनपुट जो आ रहा है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो फसल की कमजोरी के चलते सहारा मिल सकता है चने को थोड़ा बहुत साथियों। बात कर लें साथियों जीरे की और सौंफ की। मैंने कल भी रेट बताया था और आज भी वही है। लगभग जीरा और इस सौंफ के अंदर, दोनों के अंदर कोई बहुत बड़ी साथियों तेजी नहीं लग रही है। बात मूंग की करें तो जो मूंग का बाजार है, जो मूंग का वायदा है, और वायदा क्या है, जो मूंग का बाजार है और जो मूंग के हाजिर के बाजार हैं, हाजिर मंडियों के अंदर मूंग के भावों को पिछले जो सप्ताह गया है उसके अंदर 200 से लेके 225 रुपए का एक बेस मिला है। एक जड़ जो है उसकी मजबूत हुई है, और मूंग के अंदर थोड़ा बहुत तेजी बन सकती है। बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन मूंग के अंदर सुधार हो सकता है। अगले सप्ताह आपको और 100 रुपए की तेजी जो है मूंग के अंदर, जो अच्छी क्वालिटी का जो मूंग है उसके अंदर आपको 100 से लेकर 125 रुपए तक की तेजी प्रति क्विंटल देखने को मिल सकती है, या फिर भाव स्टेबल रहेंगे। मंदा मूंग के बाजार में कहीं भी साथियों नहीं है। तो पुनः एक बार आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।